Hello and how are you? In today's video we are going to learn how to learn English. आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमने पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार हम जो कि हिंदी के वर्ड हैं उनको इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले दोस्तों कि हम बोले कैसे स्टार्ट करें, कौन कौन सी चीज़ें हैं। दोस्तों अभी मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बताने वाला हूँ दोस्तों, जहाँ पर भी आप कोई भी इंग्लिश किसी प्रकार की टफेस्ट अभी स्टार्ट करते। आइए देखिए दोस्तों, यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं दोस्तों तो उसके लिए अभी मैं आपको एक बेसिक रीजन आपके सामने अभी क्लियर कर देता हूँ। जब भी हम कोई भी बात करते हैं तो हमेशा तीन चीज़ों पर बात करते हैं दोस्तों। अब ये तीन चीज़ें कौन कौन सी दोस्तों? एक तो प्रेजेंट होता है दोस्तों, पास्ट होता है दोस्तों, फ्यूचर होता है दोस्तों। तीन चीज़ों में बात करते हैं दोस्तों, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर याद हो गया ना? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर दोहराइए मेरे साथ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट क्या होता है? आप अब मुझे देख रहे हो, अभी देख रहे हो ना मुझे, ये प्रेजेंट है। आप मेरी कल वाली वीडियो को देख रहे थे ना, वो पास्ट है। आप मेरी आने वाली वीडियो को देखोगे, वो फ्यूचर है। तीन बातें क्लियर हो गई या नहीं? अभी बता दो मुझे। अभी आप कहेंगे कि हो गई प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तीन चीज़ों में बात करते हैं, तीन चीज़ें के आगे और पीछे हमारी इंग्लिश दौड़ती है एंड उसी पे हम बात करते हैं। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट में कैसे काम करते हैं? देखिए दोस्तों, हम जो भी बात करते हैं दोस्तों उसी के साथ हमें तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तीन चीज़ें मेन होती है दोस्तों, तीन चीज़ें मेन होती है दोस्तों। अभी आगे बात करेंगे, दो चीज़ें भी मेन हो जाती है, लेकिन जो सबसे मेन होती है दोस्तों वो होती है कर्ता सब्जेक्ट। सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं ना दोस्तों तो हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है दोस्तों। अभी मैं यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से बताने वाला हूँ दोस्तों कि कैसे इंग्लिश बोलते हैं। आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल बारीकी से देखिए। सबसे पहले दोस्तों हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है दोस्तों, एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है दोस्तों। दूसरा एक वर्ब की जरूरत होती है दोस्तों। तीसरा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है दोस्तों। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु जो उस काम को करती है या फिर उसके द्वारा किया जाता है, या मेन मुद्दा ही, या फिर जिसके चारों तरफ ही सारा वातावरण घूमता है, सारी चीजें घूमती, वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों, क्योंकि सब्जेक्ट है ना दोस्तों, सब्जेक्ट ही सारी इंग्लिश को घुमाता है दोस्तों। सब्जेक्ट होती है दोस्तों वर्ब। सब्जेक्ट तो मैंने बता दिया दोस्तों, सब्जेक्ट क्या होता है अभी बताया ना मैंने। सब्जेक्ट जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ। सब्जेक्ट जो मेन वस्तु होती है ना दोस्तों, सब्जेक्ट। आप देख रहे हो सब्जेक्ट है, आपके हाथ में ये जो मोबाइल या लैपटॉप है ये भी सब्जेक्ट है, मेरे हाथ में ये पेन है, ये सब्जेक्ट है। जो भी नाउन होगा दोस्तों उसको हम सब्जेक्ट कह सकते हैं, नाउन। अब ये नाउन क्या होता है दोस्तों, मैं भी आपको बिल्कुल बारीकी से बता दूं। जो भी वस्तु चीज या किसी भी प्रकार की कोई निर्जीव वस्तु आप अपने चारों तरफ अभी देख रहे हो, देखो अपने चारों तरफ जो भी देख रहे हैं ना दोस्तों, और वो उसका नाम है। जैसे कि मेरे हाथ में ये एक वस्तु है, इसका नाम पेन है, तो इसका नाम क्या है? पेन है ना, तो ये क्या है? नाउन है। बात खत्म, नाउन खत्म। डेफिनेशन भूल जाओ, डेफिनेशन हम याद नहीं करते भाई, हम यहाँ पर सीखने आए हैं, पढ़ने नहीं आए। पढ़ने से तो बच्चा बोर हो जाता है, सही है। जो भी चीज हमारे पास है, या मैं हूँ या आप है, और वो उसका नाम, एक स्पेसिफिक नाम वी हैव गिवन दैट इज कॉल्ड एज नाउन, उसको हम नाउन कहते हैं। और इंग्लिश में यदि हम बात करें तो हम कैसे बात करेंगे? द वर्ड विच डिनोट्स अ थिंग, अ प्लेस, at or any other non-living things that we call as a noun, हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने ये डेफिनेशन आपको बताई, मैंने ऑटोमेटिकली अपने पास से बना दी। क्यों बनाई? बिल्कुल कैसे बनाई मैंने, मेन रीजन है ही यही कि कैसे हम इंग्लिश को बोल लें। तो उसके लिए भी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यही है वो चीज़ें जो हमें इंग्लिश को सिखाएंगी। आइए इसी को सीख लेते हैं, वरना बहुत पीछे रह जाएंगे हम तो भाई साहब। आइए, सब्जेक्ट होता है दोस्तों, एक वर्ब होती है दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। सब्जेक्ट कैसे होता है दोस्तों, मैं भी एक उदाहरण के रूप में आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि राम है दोस्तों। राम क्या करता है? राम खाना खाता है दोस्तों। राम खाना खाता है दोस्तों। ये है दोस्तों, ये है मेरे पास एक वर्ड है दोस्तों, हिंदी में हम इसको अच्छा आसानी से समझ सके।
आप भी समझ गए दोस्तों कि क्या लिखा हुआ आपको पता है कि राम खाना खाता है। राम खाना खाता लेकिन खा नहीं रहा। समझते हो, समझते हो इसका मीनिंग क्या दोस्तों? राम खाना खाता है लेकिन खा नहीं रहा। देखिए जैसे कि आप स्कूल है, जैसे कि आपके घर में यदि कोई रिश्तेदार आ जाता है दोस्तों, तो आपके रिश्तेदार आपसे पूछता है या आपके माता पिता से पूछता है कि आपका बच्चा स्कूल जाता है, तो आप क्या ये आप तो आपके माता पिता पता है क्या कहेंगे? जी हाँ, ये बिल्कुल स्कूल जाता है, लेकिन हो सकता है आप वहीं पर बैठे हो। तो ये क्या है? मतलब एक डेफिनेट नहीं बता रहा हमें कि जा रहा है या उधर है या इधर है। सच है। तो ये क्या है? राम खाना खाता है। ये अभी हम आगे बात करने वाले, पहले मैं अभी आपको एक छोटा सा बेसिक बता दूं। राम खाना खाता है। राम कौन है? राम सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप जो भी हैं। राम क्या है? राम सब्जेक्ट है। कर क्या रहा है? क्या कर रहा है मुझे बता दो, क्या कर रहा है? खाना खाता है। खाना खाना नहीं भाई, मैंने अभी अभी बताया था, जो भी किसी का नाम है, रोटी है उसका नाम है, एक गोल चीज है जो कि एक तवे पे ऐसे पकाई जाती है दोस्तों, उसका एक नाम है। वो क्या है? वो एक रोटी, उसका नाम है वो, यानी कि वो नाउन है। इधर ये खाना आ गया, ये खाना क्या है? ये नाउन है। ये क्या है? ये नाउन है। नाउन है, ठीक है। अब इस ध्यान से सुनना। अब कर क्या रहा है? अब मुझे बता दो, कर क्या रहा है? वो खा रहा है। खाता है, खाता है, खाता है। तो वर्ब, वर्ब क्या होती है? मैंने अभी सब्जेक्ट आपको बताया, नाउन मैंने आपको बता दिया। जो भी चीज अपने आसपास देखोगे, निर्जीव ही क्यों ना हो, और वो उसका भी एक स्पेसिफिक नाम है, वो नाउन है। बस खत्म। डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं मेरे भाई, याद करोगे ना मेरी प्यारी बहन, आप जो भी हो याद करोगे ना, भूलोगे। इससे अच्छा हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हमें जरूरत ही नहीं है। सही है। नाउन मैंने बता दिया क्या होता है बिल्कुल अच्छे से। अभी वर्ब, वर्ब क्या होती है दोस्तों? वर्ब हम इसको कैसे बोलते हैं? वर्ब, वर्ब नहीं होती दोस्तों, इट्स वर्ब, इट्स वर्ब, इट्स वर्ब। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज वर्ब। मैं आपको बताऊंगा कि प्रोनाउंसिएशन कैसे, पहले हम सीख तो लें कि बनना क्या है हमें यार। आइए, जैसे कि यहाँ पर अभी देख रहे हो वर्ब, वर्ब क्या होती है, मेन मुद्दा ये है। राम खाना खाता है, मतलब राम करता क्या है मुझे बता दो, क्या करता है? खाता है ना। मतलब जो करने की क्रिया है, द प्रोसेस, जो प्रोसेस है ना दोस्तों, करने की, कुछ भी करने की मेरे पास मेरे प्यारे बहन भाइयों जो भी हो आप, एक मेरी बात गांठ बांध लो। जो भी करने की क्रिया है, बोलने की, चलने की, बैठने की, खाने की, पीने की, लौटने की, लेटने की, जो भी ये क्रियाएं हैं, सारी की सारी वर्ब्स हैं दोस्तों, वर्ब हैं दोस्तों। और वर्ब हमेशा तीन चीजों पर काम करती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मैंने क्या बताया था, जो अभी आपके सामने मुझे देख रहे हो, प्रेजेंट है। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी, वो पास्ट था। अभी आप मेरी आने वाली की वीडियो देखोगे, वो फ्यूचर होगा। ठीक है। मैं बिल्कुल एक स्पेसिफिक, एक बिल्कुल आसान भाषा में वर्ब का आपको बिल्कुल अभी क्लियर कर देता हूं। जहां कहीं भी आपको पीछे किसी भी वर्ड के पीछे ना लग जाए, ना खाना, पीना, लेटना, या फिर और कुछ भी है दोस्तों, खाना, पीना, लेटना, चलना, दौड़ना, जहां कहीं भी ये ना लगता है ना दोस्तों, पीछे ना, दौड़ना, चलना, बैठना, वो वर्ब है। बस बात खत्म। डेफिनेशन को छोड़ दो मेरे भाई मेरी बहन, आप जो भी हो, इसको पढ़ लो। ना जहां भी लग जाए तो वो वर्ब है, बात खत्म। अभी हमने बात खत्म कर दी कि वर्ब क्या होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है दोस्तों जो कि वो करता क्या है, ये तो कर रहा है। राम खाना खाता है, खा रहा है, लेकिन क्या? खाना। और खाना मैंने अभी बताया था, जो भी किसी का नाम है वो नाउन होता है, और जो नाउन होता है दोस्तों हमेशा ऑब्जेक्ट के बीच में आता है। और जो भी देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको बिल्कुल एक अच्छी सी बात क्लियर करते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। और ऐसे ही हमारी स्ट्रक्चर हिंदी में बनती है दोस्तों, जैसे कि राम खाना खाता है। अभी देखा ना, अभी बिल्कुल बिल्कुल बारिश है, राम खाना खाता है, ये है एक हिंदी का वर्ड। लेकिन इसको मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? देखिए दोस्तों, जब भी हम इंग्लिश में यूज करते हैं दोस्तों, तो उसके लिए जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों वो यही रहता है। सब्जेक्ट होता है ना दोस्तों वो यहीं रहता है। चेंज क्या हो जाता है?
जो वर्ब है वो आगे आ जाती है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो पीछे भाग जाता है। कैसे, आइए सीखते हैं। जैसे कि राम, राम सब्जेक्ट तो मैंने इंग्लिश में लिख लिया राम। अब ये देखो क्या लिखा हुआ, मैंने पिछली वीडियो मेरी देख लेना कैसे क्या लिखा हुआ। जैसे इसमें राम लिखा हुआ दोस्तों, इसको राम ही कैसे बोला जाता है मैंने बता दिया अभी। राम खाना खाता है, लेकिन जो मैंने अभी बताया दोस्तों, जो वर्ब होती है ना दोस्तों वो आगे इधर आ जाती है दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट होता है वो पीछे भाग जाता है। तो वर्ब इधर आएगी, खाता है, खाने को क्या कहते हैं, ईट, ईट, ई ए टी, या फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, ईटन हो जाएगी दोस्तों, और लास्ट फॉर्म भी ईटन ही होगी दोस्तों। जो वर्ब्स होती है दोस्तों उसकी 3 फॉर्म्स होती है दोस्तों, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में ये यूज होती है दोस्तों, पास्ट में ये होगी दोस्तों, पास्ट में ये ही होगी दोस्तों सेकंड फॉर्म, हमेशा याद रखना। प्रेजेंट में ये, पास्ट में ये, और ये फ्यूचर आपका हो गया फ्यूचर में जी नहीं दोस्तों। ये प्रेजेंट में भी हो सकती है दोस्तों, ये पास्ट में भी हो सकती है, फ्यूचर में, ये तीनों में यूज हो सकती है दोस्तों। कैसे, उसको मैं अभी बताऊंगा आपको। ये बात आपको याद रखना, जो ये होती है दोस्तों ये प्रेजेंट में भी होती है दोस्तों, पास्ट में भी, फ्यूचर में। और जो ये फर्स्ट फॉर्म्स होती है ना दोस्तों, ये सारी प्लूरल होती है दोस्तों। प्लूरल क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि ये एक प्लूरल के साथ जुड़ जाती है दोस्तों। इनको सिंगुलर बनाने के लिए इनके साथ एस या ई एस जोड़ना पड़ता है। इनको सिंगुलर, अच्छा सिंगुलर में बता दूं क्या होता है। जो भी कोई भी नया वर्ड आएगा दोस्तों आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो दोस्तों, या मैं उसको कोशिश करूंगा कि मैं उसको वीडियो में ही बता दूं। तो सिंगुलर जो भी एक वस्तु होती है, कोई भी एक वस्तु, चीज, आदमी, जो भी है, एक सिंगुलर, एक चीज होनी चाहिए सिंगुलर है। एक से ज्यादा, 2 हो गई प्लूरल, बस 2 ही होगी तो कितनी हो ले, आगे जाके प्लूरल ही होंगी। सिंगुलर मैंने बता दिया क्या होता है, प्लूरल भी बता दिया मैंने। जो ये वर्ब होती है दोस्तों ये हमेशा प्लूरल होती है दोस्तों। प्लूरल मतलब बहुवचन, मतलब ये एज इट इज किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट भी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक सिंगुलर होता है, जैसे कि राम, राम एक ही है ना, खाना खाता, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दूं कि वे, यहाँ पर जैसे कि मैं लिख दूं वे खाना खाते हैं। वे कौन, ये तो बहुत ज्यादा होंगे, जब तो वे लगाया ना मैंने, तो वे जहां भी लग गया वे, तो वहां पर ये प्लूरल है, वे प्लूरल है, ये प्लूरल है। तो सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वह भी प्लूरल ही लगेगी, मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इन तीनों चीजों के चारों तरफ ही हमारे अंग्रेजी या इंग्लिश घूमती है दोस्तों। अभी देखिए, तो खाना को मैंने क्या बताया, ईट, लेकिन ईट मैंने बताया था दोस्तों कि ये तो प्लूरल होता, बताया था नहीं बताया था आपको, कि तो बताया था। जो ये प्लूरल होता है ना दोस्तों, इसको सिंगुलर बनाने के लिए कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं करना, मान जा, भी बता रहा हूँ। इसके साथ एस या ई एस जोड़ दे। अभी ये कैसे जुड़ेगा, अभी ये मुद्दा है। यदि मेरे भाई, मेरे प्यारी बहन, आप जो भी हैं, अब ये एस या इस कैसे जोड़ें, अब ये मुद्दा आ जाता है दोस्तों। हो सकता है आप इसको एस लगा दे, या फिर इसको ई एस लगा दे। तो मेरे भाई, मेरी प्यारी बहन, इसके साथ एस लगा देंगे, इट्स। सही है इट्स। अब आप मुझसे ये पूछ लो कि भाई ये आकाश सर, AK सर, आपने डॉक्टर AK सर, आपने ये ई एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दोस्तों जहां कहीं भी ऐसी वर्ब्स आ जाएं, इसका आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। इसको आपको देखना पड़ेगा दोस्तों कि ये कहाँ पर लगता है दोस्तों, उसको मैं बताऊंगा अभी। लेकिन जैसे कि ईट है दोस्तों, तो ईट के साथ एस, हालांकि ये प्लूरल थी दोस्तों, इसको मैं हटा दूं तो सब्जेक्ट आ गया दोस्तों। सब्जेक्ट हमेशा ही आगे, हिंदी में जो वर्ब होती है वो पीछे जाती है, जैसे कि ये वर्ब पीछे आ रही है, ऑब्जेक्ट बीच में आ रहा है। लेकिन इंग्लिश में ऑब्जेक्ट पीछे भागता है और वर्ब आगे आती है। तो वर्ब क्या होती है दोस्तों, वर्ब मैंने बता दिया। और वर्ब क्या है, ईट है, तो ईट को मैं ईट लिखूंगा, EAT, ईट तो हो गया। लेकिन ये सिंगुलर है, ये प्लूरल, ये तो ऐसे नहीं चलेगा, इसको भी मैंने सिंगुलर बनाना होगा। तो क्या करना था, कुछ नहीं करना, ऐसे लगा दिया, राम ईट्स। राम खाता है, खाता तो है लेकिन क्या, राम तो खाता है लेकिन खाता क्या है, तो यहाँ पर कुछ तो लिखना हुआ आगे, यानी कि राम खाता है लेकिन क्या खाता है, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है। तो उसके लिए खाने को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फूड, FOOD, फूड। तो राम ईट्स फूड, ये हो गया, राम ईट्स फूड। हिंदी में इतना बड़ा है और इंग्लिश में इतना छोटा, ये कोई मतलब नहीं है दोस्तों।
हमें केवल इंग्लिश सीखनी है। राम इट्स फूड, राम इट्स फूड, राम इट्स फूड। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात, बिल्कुल एक बारीकी सी बात, जो ये एस या एस है ना दोस्तों, ये कुछ नहीं है। यार मेरे भाई मेरी प्यारी बहन आप जो भी हो, ये कुछ नहीं है, ये तो डज है मेरे भाई साहब, ये तो डज लिखा हुआ डज। क्या है ये जो एस या एस आप देख रहे हैं ना दोस्तों, सॉरी आपको ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं अभी नीचे लिख देता हूँ, एक मिनट रुको। एस या ए, जैसे कि जो भी सिंगुलर जो भी वर्ब्स होती हैं वो प्लूरल होती हैं, उनको साथ एस या ई एस जोड़ना पड़ता है, या तो एस जोड़ो या ई एस जोड़ो। अब ये फंडा क्या है, ये कुछ फंडा नहीं मेरे भाई साहब, ये डज होता है दोस्तों, डी ओ ई एस, ये डज होता है दोस्तों। अब ये डज क्या होता है, ये एक हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों, जो हमारी हेल्प करती है टू स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। अब जो दोस्तों ये मैंने एस लगाया हुआ ना दोस्तों, ये एस, ये कुछ नहीं है, ये डज है मेरे भाई साहब, डज है ये। यदि मैं इस एस को हटा दूं और यहाँ पर डज लगा दूं, राम डज इट फूड, बिल्कुल फिट, बिल्कुल फिट है, ये सही है, सही है। लेकिन मुझे इतना बड़ा लिखना पड़ गया, इसलिए मैं इसको डज को हटा कर क्यों न मैं इसको डायरेक्ट ही एस लगा लूं तो भी सही है। यदि मैं इसको हटा कर डज लगा दूं तो भी ये सही है, राम डज इट फूड, ये भी फिट है, वो भी फिट है, किसी भी प्रकार कर लो। जो एस या इस मैंने बताया ना दोस्तों, कुछ नहीं डज होता है, आ गई बात समझिए। और जो डज होता है ना दोस्तों, ये सिंगुलर के साथ लगता है, सिंगुलर के साथ। सिंगुलर मैंने बताया, एक लड़का भी हो सकती है, एक लड़की भी हो सकती है, एक चीज भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है दोस्तों, उसके साथ हमेशा डज लगता है। अब बात कर ले प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, तो उसके साथ मेरे भाइयों बहनों डू लगता है, डू। और जो ये डू होता है ना दोस्तों, ये डू, ये लिखना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली ही किसी भी उसमें होता ही होता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर 8 लिखा हुआ ना दोस्तों, इस 8 के अंदर ये डू है, इसके अंदर ये छुपा हुआ दोस्तों, जो डू है वो इसके अंदर प्लूरल के अंदर छुपा हुआ है मेरे भाइयों, समझ जाओ, बिल्कुल आसानी से समझ जाओ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है वे, जैसे कि ये राम नहीं दोस्तों, वे खाना खाते, राम तो मैंने वैसे समझा था अभी, वे खाना खाते, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों, वे को मैं देख बोलता हूँ दोस्तों, जो दे होता है दोस्तों, अभी दिखाई दे रहा है आपको इधर ये, हाँ एक मिनट रुको, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, हो सकता है आपको दिखाई ना दे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि दे प्लूरल है दोस्तों, प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब, और जो ये वर्ब होती है प्लूरल होती है, अगले वाली सेकंड तो पास्ट में जाएंगी दोस्तों, थर्ड वाली पास्ट में भी जा सकती, फ्यूचर में जा सकती और प्रेजेंट में भी जा सकती हैं। अभी मैंने ये एक वर्ब ले ली, दे ईट, ईट फूड, दे ईट फूड। अभी मैंने अभी आपको बताया, इधर मैं एस लगा देता हूं दोस्तों, तो वहां से डज निकलता, अभी यहां से क्या निकालूं, डू निकालूं मेरे भाई साहब। यहां से मैं यहाँ पर डू लगा दूं, आगे लगेगा पीछे नहीं लगेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये हमेशा आगे ही लगता पीछे नहीं लगता है। जैसे कि डू लिखा हुआ है तो इस डू को ये मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, इट्स योर डिजायर whether you want to be it do here or it want to be इसके अंदर। देखिए यदि मैं चाहूं तो डू को इस इट के अंदर छुपा दूं, छुपाना कैसे, ऐसे कुछ नहीं करना मेरे भाई साहब, इसको ऐसे मिटा दो, ये इसके अंदर हो गया फिट, ये इसके अंदर हो गया फिट। अभी आप मुझसे ये क्वेश्चन करो कि यदि सर एके सर, अभी आप मुझसे पूछोगे एके सर, यदि इस डू को यदि हम ऐसे ही कर लेते तो इसकी वैल्यू क्या है, इसका आंसर क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है यहाँ पर ये डू लगाने का। अभी बताता हूँ। जो मेरे भाई साहब, मेरी प्यारी बहन, आप जो भी है मेरी बात ध्यान सुन ले, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे भाई साहब। देखो जो ये डज लगा हो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने ये डू लगाया इसका मतलब क्या है दोस्तों। अब आप मुझे एक बात बताना, ये क्या लिखा हुआ है, राम खाना खाता है लिखा हुआ, आप कहेंगे लिखा हुआ, लेकिन यदि मैं इसको कह दूं क्या राम खाना खाता है, सेंटेंस चेंज होगा बिल्कुल, किससे, क्या से, क्या राम खाना खाता है। आप कहोगे खाता सर, या फिर कहोगे नहीं खाता सर, मतलब दो आंसर।
मतलब अभी मैंने क्या लगाया, क्या राम खाना खाता है, वे खाना खाते, इसको भूल जाओ, वे खाना खाते हैं, अब इसको भूल जाओ, राम खाना खाते हैं। जैसे कि वे खाना खाते हैं, अभी मैं पूछ दूं क्या वे खाना खाते हैं, उसकी इंग्लिश कैसे बनाएं, तो उसके लिए यूज आएगा जो डू है दोस्तों, इस डू को आगे पटक दो, इस डू को आगे बढ़ा करके पटक दो और इधर से तो मिटा दो क्योंकि ये डू तो आगे आ गया। डू दे ईट फूड, क्या वे खाना खाते हैं, क्या वे खाना खाते हैं, इस प्रकार बन जाएगा ये, क्या वे खाना खाते हैं। अभी आपको समझ में आ गया ना किस प्रकार यूज करना। जैसे कि डज है, इस डज को आगे लेके आओ, डी बड़ा डी, हमेशा जो भी सेंटेंस पहले यूज होता है दोस्तों, जो भी सेंटेंस यूज करते हैं दोस्तों, उसका पहला लेटर हमेशा बड़ा होता है। जैसे कि डज था दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया, जो कि डज लिखा हो दोस्तों, डज को मैं आगे पटक दिया है उठाकर, ये देखिए, डज राम ईट फूड, क्या राम खाना खाता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव बनाने के लिए साइन ऑफ इंटरोगेशन का मार्क लगा देंगे। लेकिन यदि ये तो था इंटरोगेटिव, वो सिंपल सेंटेंस था दोस्तों, सेंटेंस कई प्रकार के होता है दोस्तों। जैसे कि राम खाना खाता है, सिंपल सेंटेंस है। अभी देखिए, मैं भी आपको अभी एक बात और क्लियर करता हूँ, सेंटेंस के प्रकार के होते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है, एक तो सिंपल होता है दोस्तों, एक इंटरोगेटिव होता है दोस्तों, एक इंटरोगेटिव होता है दोस्तों, एक नेगेटिव होता है दोस्तों, जल्दी जल्दी लिखूंगा दोस्तों, एक इंटरोगेटिव होता है दोस्तों, एक इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है दोस्तों, एक इनका बोथ होता है दोस्तों, बोथ। कुल मिलाकर 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं दोस्तों। कैसे, जैसे आप इस लेक्चर को देखते हैं, सही है, आप इस लेक्चर को देखते हैं, आप इस लेक्चर को नहीं देखते हैं। 2, क्या आप इस लेक्चर को देखते हैं। 3, क्या आप इस लेक्चर को नहीं देखते हैं। 4, इस प्रकार से हमारी इंग्लिश बनती है। बिल्कुल, यदि एक सेंटेंस था लेकिन उसकी एक छोटी शाखाएं निकाल कर इतना बड़ा कर दिया हमने, ऐसे ही करना है। अभी मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक बता रहा हूँ, अभी इसको बिल्कुल आगे भी बढ़ेंगे, पास्ट में जाएंगे, टेंस सीखनेंगे, नरेशन सीखना, स्पीचेस सीखनी है, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना है, वही सीखने कैसे हम, हाउ वी कैन स्पीक फास्ट, व्हाट्स आर रीजन ऑफ स्पीकिंग फास्ट इंग्लिश, कम जो है यार, अभी मैंने आपको बताया। तो इस बात को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए प्लीज। सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल होता है, सिंपल के साथ जो कि साधारण होता है, हिंदी में कहते हैं, जैसे कि राम खाना खाता है, सिंपल है, राम खाना खाता है, सिंपल है, ठीक है दोस्तों। राम खाना नहीं खाता, जहां पर नहीं लग जाए, राम खाना नहीं खाता है, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव सोचा रही है, राम खाना नहीं खाता है, नेगेटिव। क्या राम खाना खाता है, इंटरोगेटिव, पर्सन पूछ रहा है क्या राम खाना खाता है, अब हम कह भी सकते खाता भी है या नहीं भी खाता। 3, पहले मैंने बताया राम खाना खाता है, दूसरा राम खाना नहीं खाता है, तीसरा क्या राम खाना खाता है, 3 हो गए। अभी चौथा, क्या राम खाना नहीं खाता है। 4 प्रकार के सेंटेंस हो गए जो कि मैंने अभी बताए, एक सिंपल, एक इंटरोगेटिव, एक नेगेटिव होता है दोस्तों, और एक बोथ बोले तो एक इंटरोगेटिव नेगेटिव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक ये होता है। 1 2 3 4, यानी कुल मिलाकर 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनमें हम बात करते हैं। अभी देखिए, अभी मैं बिल्कुल बताऊंगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये आपको दिखाई तो दे रहा ना सही तरह से। जैसे कि राम, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, बिल्कुल फिट आते, दोबारा से करवाऊंगा दोस्तों। मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आपको कोई दूसरी वीडियो आपको देखनी पड़े, आप बिल्कुल यहीं पर बने रहिएगा दोस्तों। आइए अभी मैं आपको बिल्कुल एक फिट कर देता हूँ दोस्तों। देखिए, ये मैंने बताया था दोस्तों, ये सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है दोस्तों। जो ये वर्ब्स होती है हमेशा प्लूरल होती है दोस्तों, ठीक है। खाना क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ये वर्ब है, वो मैंने बता दी दोस्तों कि वर्ब क्या होती है दोस्तों, करने की जो भी क्रिया होती है दोस्तों वो वर्ब होती है दोस्तों। ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, वर्ब ऑब्जेक्ट, जो भी करता कर रहा है, जो भी कर रहा है, क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, क्या खा रहा है, खाना, तो खाना ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, जैसे कि राम है, मैंने भी आपको बताया था कि राम हमेशा सिंगुलर के साथ डज लगाना पड़ता है दोस्तों। जैसे कि मैंने डज लगा दिया, डज, राम डज ईट फूड, ये देखिए दोस्तों, राम डज ईट फूड, राम खाना खाता है। ये सिंपल सेंटेंस है जो कि मैंने अभी बताया था, ये सिंपल सेंटेंस, राम खाना खाता है। मैं इसको हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, आप केवल समझ लीजिएगा दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो
में थोड़ी सी और परेशानी हो रही है दोस्तों, वीडियो को दोबारा देखिए, बिल्कुल आखिर तक देखिए, जब तक समझ नहीं आ जाए। जब तक समझ में नहीं आया तो फायदा क्या हुआ, वो फायदा नहीं है ना। आइए, जैसे कि मैंने हिंदी में लिख रखा दोस्तों, मैं आपको केवल यहाँ पर इंग्लिश में लिखवाऊंगा दोस्तों और हिंदी में बोलूंगा दोस्तों, आप समझ जाइएगा। राम खाना खाता है, हो गया दोस्तों। दूसरा सिंपल, मैंने अभी आपको बताया था सिंपल, अभी बता रहा हूँ नेगेटिव दोस्तों। दूसरा राम डज, ये डज क्या था दोस्तों, मैंने बताया था दोस्तों, क्योंकि जब भी कोई भी सिंगुलर होता है दोस्तों तो उसके वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ना पड़ता, बताया था। उसके वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ना पड़ता, या तो मैं इधर एस जोड़ लूँ, इसको मिटा दूं, या फिर मैं इसको एस को मिटा दूं, यहाँ पर डज लिख दूं। अब आप मुझसे क्वेश्चन करो कि मैं डज को क्यों लगाऊं, मैं यहाँ पर एस ही लगा लूं, क्योंकि एस छोटा लिखना पड़ता, डज बहुत बड़ा लिखना पड़ता, तो इसका भी एक रीजन है। जो ये डज यहाँ पर क्यों आया है, ये इसलिए आया दोस्तों क्योंकि यहाँ पर मैं इसको नेगेटिव भी बना सकता हूँ। ये सिंपल सेंटेंस है, राम नेगेटिव बनाना तो राम डज नॉट ईट फूड, तो मैं यहाँ पर नोट लगा दूंगा इसके साथ, राम डज नॉट, जो अच्छे से लिख देता हूँ बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आए, राम डज नॉट ईट फूड, ये होगा नेगेटिव सिंपल सेंटेंस, जो कि मैंने अभी पहले लिखवा था। यदि मैं इस नोट को हटा दूं, राम डज ईट फूड, तो एस या एस इधर जोड़ दूंगा, सिंपल बन गया। ये मैंने डज यहाँ से क्यों निकाला, क्योंकि मुझे नेगेटिव बनाना था मेरे भाई मेरी प्यारी बहन, क्योंकि मैंने ये नेगेटिव बनाना था, तो इसलिए तो राम डज नॉट ईट फूड आ गया समझ में। अभी दो बता दिए हैं, सिंपल भी बता दिया, नेगेटिव भी बता दिया। अभी आते हैं इंटेरोगेटिव में। राम डज ईट फूड, सिंपल सेंटेंस है, राम डज ईट फूड, नोट लगा दूंगा, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अभी आइए, इस डज को उठाकर मैं आगे ले आता हूँ, डज को उठाकर मैंने आगे लाया, यदि मैं आगे ले आया हूं तो इधर तो खाली हो गया ना मेरे भाई साहब, तो ये क्या बन गया, ये राम हमेशा छोटा होगा, फिर ये राम ऐसे आएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी आगे आता दोस्तों वो बड़ा होता है, बाकी छोटे होते हैं दोस्तों। जैसे कि डज राम ईट फूड, इसको मैं साइन ऑफ इंटेरोगेशन, क्या राम खाना खाता है, 3 सेंटेंस हो गए दोस्तों। कौन कौन से, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अभी हम बात करेंगे जो कि नेगेटिव भी होता है इंटेरोगेटिव भी होता है। डज राम ईट फूड, क्या राम खाना खाता है, हाँ वही बताओ, खाता भी हो नहीं भी खाता हो, 2 आंसर निकलेंगे। अभी आइए, अभी मैंने आपको बताया ये, अभी देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, जैसे कि राम हमेशा राम डज ईट फूड, राम डज, नोट लगा दूंगा दोस्तों तो नेगेटिव बन जाएगा दोस्तों, और नोट नहीं लगाता हूँ दोस्तों तो ये मेरे पास एक सिंपल सेंटेंस होता है दोस्तों कि राम डज ईट फूड, राम डज ईट फूड, जैसे कि मैंने ये बनाया, राम डज ईट फूड, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर मैं एक कोमा लगा देता हूँ दोस्तों, और जब नेगेटिव बनाते दोस्तों जब भी कोमा लगता है, लेकिन जब इंटेरोगेटिव बनाते दोस्तों साइन ऑफ इंटेरोगेशन पीछे लगता। आइए, अभी मुझे ये बनाना है, नेगेटिव बताया मैंने आपको, नेगेटिव बताया है, सिंपल बताया है, इंटेरोगेटिव बताया, अब बताऊंगा दोनों का, यानी कि नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव। आइए, तो इस डज को आगे लेके आओ, इस डज को एक मिनट रुको, पहले 1 मिनट रुक जो, तो मैं यहाँ पर इसको एक ये देखो, अब ये क्या है, आप कहोगे तो नेगेटिव है, कोई बात नहीं, मुझे तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो ये डज को मैं आगे ले आता हूँ। और जो ये नोट होता है दोस्तों, आप पूछोगे कि नोट कहाँ से आया, ये नोट हमें अपने पास से लगाना पड़ता है, हमें इतनी सुंदरता दी गई कि हम अपना यूज कर सकते हैं दोस्तों, नोट लगा सकते हैं दोस्तों। डज होता है दोस्तों, ये इसका खुद का होता है, तो डज अब कहाँ गया, आगे आ गया, ये डज मैंने आगे लगा दिया। डज राम नॉट ईट फूड, क्या राम खाना नहीं खाता है, खा भी सकता नहीं भी खा सकता, सही है। तो ये तो मैंने बताया दोस्तों सिंगुलर के बारे में, अभी क्या होता है दोस्तों, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्लूरल के बारे में कैसे बात करें, प्लूरल के बारे में कैसे बात करनी, वो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, प्रेजेंट में बात कैसे करते हैं दोस्तों। अभी मैं पास्ट में भी बताऊंगा, फ्यूचर में ही बताऊंगा, बिल्कुल आप यहाँ पर बने रहिएगा दोस्तों। आइए, अभी देखिए, अभी मैं यहाँ पर, मैंने राम था, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, अभी मैं यहाँ पर केवल और केवल वे लगा लेता हूँ दोस्तों, वे, और जो वे होता है दोस्तों, इसको इंग्लिश में दे कहते हैं दोस्तों, THEY, दे, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए, वे खाना खाते हैं, कोई बात नहीं, खाते रहेंगे भाई, हमें क्या, दे प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, और मैंने बताया दोस्तों जितनी वर्ब होती है सभी प्लूरल होती है दोस्तों, उनको प्लूरल के साथ एज इट इज यूज कीजिए, लेकिन यदि सिंगुलर है तो एस या एस जोड़िए, और ES या एस का मतलब डज होता है, जहाँ पर आप नोट लगा के नेगेटिव बना सकते हैं, जैसे कि दे ईट फूड, जैसे कि दे ईट फूड, वे खाते हैं क्या,
फूड, दे ईट फूड, दे ईट फूड, दे ईट फूड, ठीक है। जो वर्ब होते हैं ना दोस्तों इंग्लिश में, वो हमेशा बीच में आती है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो पीछे आता है, यहाँ पर वर्ब आती है, यहाँ पर सब्जेक्ट आता है। लेकिन इसमें उल्टा होता है दोस्तों, सब्जेक्ट आगे आता है, ऑब्जेक्ट बीच में आता है, वर्ब पीछे जाती है। हिंदी में बात करते हैं,